वीडियो को देखने से पहले ये समझो कि भाई जो लैपटॉप के प्राइसेस हैं इस टाइम पे काफी बढ़ चुके हैं। मुझे अपने स्टूडियो के लिए लैपटॉप चाहिए, 30,000 वाला लैपटॉप भाई मुझे 38,000 रुपीज में मिला एंड बहुत ही बेसिक प्रोसेसर वाला, लाइक 1305U 13 जनरेशन का लैपटॉप 38,000 रुपीज में। अगर मुझे इतनी दिक्कत आ रही है तो भाई मैंने सोचा कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, तो बहुत ही ध्यान से आपने इस वीडियो को समझना है। लैपटॉप ऐसा चूज करना है जिसकी रैम एक्सपेंडेबल हो, चाहे 8GB वाला परचेज कर लो कंसिडरिंग हाई प्राइसेस। मैंने अपने चैनल पे एक पोस्ट करी कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है एक लैपटॉप में, तो 88% लोगों ने परफॉर्मेंस ही चूज करा। Lenovo ThinkBook 16 लैपटॉप है, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप, मेटल बिल्ड वाला लैपटॉप है, तो सालों साल तक चलेगा, नो डाउट इन दैट। 43-44,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाता है। गेमिंग सीरीज वाला प्रोसेसर दिया गया है, गेम्स लाइक GTA 5 Valorant बहुत ही आराम से चलती हैं इस पे। एंड मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सी गेम आप रूटीन में खेलते हो, मैं अपने नेक्स्ट लैपटॉप रिव्यू के अंदर उसे कवर करूंगा। फिर Ryzen 5 प्रोसेसर है, 7535HS 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। इस बजट के अकॉर्डिंग जितने भी प्रोसेसर हमें मार्केट में मिल जाते हैं उन सभी से तगड़ा प्रोसेसर यही वाला है, आप रिजल्ट भी चेक कर सकते हो। 8GB की रैम मिल जाती है, रैम लेटेस्ट है 4800 MHz वाली, एंड इसकी रैम एक्सपेंडेबल है 64GB तक। 512GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 1TB तक हम इसकी स्टोरेज को भी एक्सपैंड कर सकते हैं। सिंपली ये जो लैपटॉप है ना, ये थिन एंड लाइट सीरीज का सबसे बढ़िया लैपटॉप है, सारा कुछ करवा देगा। गेमिंग सीरीज वाला प्रोसेसर है, बस डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता इसके अंदर, लाइक इंटीग्रेटेड ग्राफिक है AMD Radeon 660M, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, मोर देन सफिशिएंट। अब देखो लैपटॉप की परफॉर्मेंस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है उसके अंदर, भाई डिस्प्ले। बिकॉज इस बजट के अंदर IPS डिस्प्ले बहुत ही कम लैपटॉप के अंदर मिलती है, VA या फिर SVA डिस्प्ले मिलती है ज्यादातर लैपटॉप्स के अंदर, जिसमें कलर्स बहुत ही वॉश आउट लगते हैं एंड बहुत ही डल दिखती है डिस्प्ले। बट इसकी डिस्प्ले ऐसी नहीं है, 16 इंचेस के डिस्प्ले साइज के अंदर हमें लैपटॉप मिलता है एंड फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला लैपटॉप है, IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। 65 वॉट का टाइप C अडेप्टर दिया गया लैपटॉप में, टाइप C वाला चार्जर है, तो लैपटॉप के ही चार्जर से आप अपने बाकी डिवाइसेस को भी चार्ज कर सकते हो। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, प्राइवेसी, शटर कैमरा, सब कुछ है इस लैपटॉप में। नेक्स्ट Acer Aspire लाइट भी अच्छा लैपटॉप है, गेमिंग सीरीज वाला प्रोसेसर हमें इसके अंदर भी मिल जाता है एंड इसका प्राइस है 40,000 रुपए। 40,000 रुपीज के अंदर आपको i5 का 12 जनरेशन 12450H प्रोसेसर मिल जाएगा। ये सेम प्रोसेसर 60,000 वाले गेमिंग लैपटॉप के अंदर हमें मिल रहा है आज की डेट में। LPDDR5 रैम है, बट इस बजट के अकॉर्डिंग 16GB की रैम से ज्यादा आपको चाहिए भी नहीं। 512GB की Gen 4 SSD है, 15.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले, इंटेल के UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स हो, ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, सारे टूल्स इस पे चल जाते हैं। कोडिंग करनी है, कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, भाई लैपटॉप पे सब कुछ हो जाता है। 90 वॉट का अडेप्टर है, टाइप C, MS ऑफिस लाइफ टाइम, बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया। ऑल इन ऑल दोनों लैपटॉप बढ़िया जो मैंने अभी तक की वीडियो के अंदर बताए हैं, बट दोनों के अंदर एक दिक्कत है, इनका जो बैटरी बैकअप है वो हमें थोड़ा सा कम मिलता है कंपैरेटिवली टू U सीरीज के प्रोसेसर, जो कि मैं आपको आगे की वीडियो के अंदर बताऊंगा। बिकॉज अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जो 2 H सीरीज वाले प्रोसेसर देखे हैं उनका मेन पर्पस होता है परफॉर्मेंस। U सीरीज वाले परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं, H सीरीज से थोड़ी नीचे परफॉर्मेंस होती है लेकिन बैटरी बैकअप ज्यादा मिलता है। जैसे कि Lenovo का IdeaPad Slim 3 लैपटॉप है, Ryzen 5 दिएगा 7520U, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, बैकलाइट कीबोर्ड, प्राइवेसी, शटर कैमरा, सिर्फ 15 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम हमें इसके अंदर मिल जाता है। सारे प्रीमियम फीचर्स हैं। 40,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिलता है। 16GB की DDR5 रैम दे रखी है इसके अंदर, 5500 MHz वाली, तो इसकी रैम को हम एक्सपैंड नहीं कर सकते। 512GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, IPS डिस्प्ले है। डिस्प्ले सही में IPS पैनल है, इस बजट के अंदर बहुत ही रेयर मिलता है एंड इसके अंदर हमें 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, तो थोड़ी ज्यादा लाइट वाले रूम के अंदर भी आप इसे यूज करोगे, अपनी परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। AMD के Radeon 610M ग्राफिक्स मिल जाते हैं, MS ऑफिस इसमें भी मिल रहा है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। अब जैसे HP का ये लैपटॉप आता है, ये सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में हमें मिलेगा, लेकिन इसे मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। बिकॉज एक तो HP की बिल्ड क्वालिटी ज्यादा बढ़िया नहीं है एज कम्पेयर टू Lenovo अपना ज्यादा टाइम तक चलेगा। डिस्प्ले Lenovo वाले की बेटर है, तो ऑब्वियसली यार हमें Lenovo वाला लैपटॉप परचेज करना चाहिए। नेक्स्ट ये है 14 जनरेशन वाला लैपटॉप, बिल्कुल ही लेटेस्ट है। डेल के बहुत ही कम लैपटॉप आते हैं, बट जो आते हैं वो बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं एंड लॉन्ग टर्म चलने वाले लैपटॉप हैं। बाकी ब्रांड्स की तरह ये जो डेल है वो एक ही बजट के अंदर आपको 10-10 लैपटॉप नहीं निकाल के देगा। सबसे बढ़िया लैपटॉप है ये भी, बिकॉज 14 जनरेशन का कोर 3100U प्रोसेसर दिया गया, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, 6 कोर 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, 16GB की DDR4 रैम मिल जाती है, 2666 MHz वाली, लेकिन इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। डेल इस रेंज के हर एक लैपटॉप के अंदर आपको बिल्कुल ही सेम स्पीड देता है रैम की। 512GB की SSD है एंड इसकी भाई जो डिस्प्ले है, लिटरली यार फैन हूं मैं इसकी डिस्प्ले का। वैसे 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। भाई 60,000 के गेमिंग लैपटॉप के अंदर ऐसी डिस्प्ले मिलती है आपको, एंड मेरे अकॉर्डिंग ये ब्रांड्स को भी नॉर्मल कर देना चाहिए कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाए डिस्प्ले में। इससे डिस्प्ले और भी ज्यादा स्मूथ हो जाती है। MS ऑफिस है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, मैकाफे एंटीवायरस मिल जाएगा 1 साल के लिए फ्री एंड इसका प्राइस अराउंड 38,000 रुपीज है। 1 साल
साल की वारंटी मिल जाती है। अब ये जो लैपटॉप है ना, एसर का ट्रैवल लाइट, ये 3 साल की वारंटी के साथ में आ रहा है। इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर आपको इतनी वारंटी नहीं मिलती। i5 प्रोसेसर है, 13 जनरेशन का। कंपैरिजन चेक कर सकते हो। सारे लैपटॉप को पॉज करके एक बारी अच्छे से समझ लो, जो यू सीरीज वाले आने वाले जितने भी प्रोसेसर है ना इस बजट के, उन सभी से तगड़ा प्रोसेसर है ये। i5 1334U 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला ये प्रोसेसर है। मेटल बिल्ड वाला लैपटॉप है। 180 डिग्री हिंज मिल जाती है। प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया है। 3 साल की वारंटी, 16 GB रैम, 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है एंड इसकी रैम एक्सपेंडेबल है 32 GB तक। 512 GB की Gen 3 SSD एंड स्टोरेज इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस के अंदर में लैपटॉप मिलता है। फुल HD IPS डिस्प्ले है। इसकी डिस्प्ले ऐसी है, घंटों घंटों तक बैठ के काम करो, कोई दिक्कत नहीं आती है। आंखों पे कोई भी स्ट्रेन नहीं आता। इंटेल के RS ग्राफिक्स, MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। लैपटॉप स्टूडेंट्स के लिए काफी बढ़िया है। कॉम्पैक्ट लैपटॉप है, पावरफुल लैपटॉप है, इजीली आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी बढ़िया है। 3 साल की वारंटी मिल रही है। नेक्स्ट आप सैमसंग के इस लैपटॉप को भी कंसिडर कर सकते हो। बेस्ट ब्रांड है लैपटॉप में। 13 जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा है, i3 का 1315U। इस बजट के अकॉर्डिंग हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप सैमसंग का यही लैपटॉप है। अराउंड 35,000 रुपीज के अंदर हमें मिल जाता था पहले, लेकिन अभी के टाइम पे इसका प्राइस बढ़ा हुआ है एंड ये लैपटॉप हमें 40,000 रुपए तक ही मिलता है। 8 GB रैम के साथ में मिलता है। रैम बढ़ा नहीं सकते। इसे आपने तभी कंसिडर करना अगर आपका काम 8 GB पे हो जाएगा। डेली यूजेज के लिए बिल्कुल ठीक है। ट्रेडिंग करते हो, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हो तो भी कंसिडर कर सकते हो। हैवी टूल्स नहीं चलेंगे बिकॉज 8 GB की रैम है एंड रैम एक्सपेंडेबल भी नहीं है। मल्टीपल क्रोम टैब्स खोलें, मल्टीटास्किंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 40 to 67 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है। 512 GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले अच्छी मिल जाती है। 15.6 इंचेस की IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली। इंटेल की UHD ग्राफिक्स है। GTA 5 तक आप इस पे खेल सकते हो लो सेटिंग पे। MS ऑफिस है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। बिल्कुल ही सेम प्रोसेसर के साथ में ASUS का एक्सपर्ट बुक भी लैपटॉप अवेलेबल है। अगर रैम ज्यादा चाहिए तो वो कंसिडर कर सकते हो आप, बिकॉज 8 GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में। DDR5 रैम है 50 to 100 मेगाहर्ट्ज वाली, लेकिन इसकी रैम एक्सपेंडेबल है 64 GB तक, जो कि हमें सैमसंग के अंदर नहीं मिलता ऑप्शन ये एक्सपेंशन का। एंड बहुत ही तगड़ी बिल्ड क्वालिटी वाला लैपटॉप है ये। टेबल की हाइट से अगर ये लैपटॉप नीचे भी गिर जाए तो भी इसे कुछ नहीं होगा। इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं। MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। ऑल इन ऑल काफी बढ़िया लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसिडर करें। तो ये थे सबसे बढ़िया लैपटॉप जो कि हम 40,000 रुपीज के अंदर परचेज कर सकते हैं इन 2026। आपको इनमें से कौन सा लैपटॉप बढ़िया लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक चीज समझो, इनमें से ही कोई लैपटॉप परचेज करना है। इनके अलावा भाई बहुत से ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, लेकिन उन सभी को भूल जाओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।